चलो भाई, इस वीडियो में करेंगे हम एक चैप्टर पूरा कर लेते एक्सरसाइज 3.4। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 3.4 में हम करेंगे भाई गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला यानी कि एक बॉल होती है भाई, ठीक है। तो भाई गोले का तो बोल लग रही मुझे अब गोले का आधा गोला लग रहा है तो देखो, गोले का वक्र लिखो या फिर कुल लिखो, कुल संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, ठीक है। वक्र और पृष्ठ में एक ही हो गोले का तो यही हो भाई, ठीक है। गोले केवल का पृष्ठ। हाँ, गोले का वक्र पृष्ठ पूछ लो पूरे गोले का, या कुल पूछ लो या पृष्ठ कह दो, या तो ये वक्र पूछ लो। हाँ, ये केवल 4 पाई r 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। लेकिन अगर आधे गोले की बात करो, अर्ध गोले की, अर्ध गोले का इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, और कुल अलग होगा। हाँ, कुल अलग अलग। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसका 3 पाई 2 पाई r 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और भाई इसका कुल पृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा, 3 पाई r स्क्वायर। अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्र कुल पृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और देखो, जब अर्ध गोला बनाएंगे तो वो इस प्रकार का बनेगा। तो भाई अर्ध गोले का अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो भाई केवल ये ज्ञात करेंगे, लेकिन अगर पूरे की बात करें तो ये वर्त जुड़ता है इसके ऊपर ढकने के लिए, तो इसलिए वर्त का जोड़ते हैं। अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर और एक वर्त का पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यस सर। समझे। तो भाई अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई फर्स्ट है इसका r बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो भाई त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या दी हुई है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 22/7 और गुना आर का मान है 10.5 का स्क्वायर, यानी 4 गुना 22/7 और गुना 10.5 गुना 10.5, 15 सत्ते 105, 1.5 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 22 चौक 88 गुना 1.5 और गुना 10.5, इन सब की गुना करेंगे। 15 8 120 की 0 हासिल 12, 15 8 120 और 12 132, कितना आ जाएगा 132, और दशमलव लगेगी यहाँ पर, तो ये 132 आ जाएगा। फिर इसकी गुना 105, यानी कि 10.5 में करेंगे। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 5 15 16 की 6 हासिल 1 और 5 को 5 और 1 6, 0 0 0 2 3 1 0 6 8 3, तो भाई 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुरुजी आयतन में क्यूब लगा ना घर के ऊपर। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें व्यास दिया हुआ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। और इसमें व्यास दिया भाई, गोले का व्यास, गोले का व्यास जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर है भाई। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी बताओ, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 22/7 और गुना 7 का स्क्वायर, यानी 22 चौक 88/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 अठी 56 का 6 हासिल 5 और 7 अठी 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड थर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई।
ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, कैसा भाई, अर्धगोले का करना है भाई। क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई अर्धगोला इस टाइप का होगा, कटोरे टाइप का, आधा गोला, ठीक है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका हमें त्रिज्या दी हुई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जो दी हुई है वह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो बताओ, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा नहीं 3.14 रखना है इसमें, आर का मान 10 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणा 3.14 गुणा 100, तो गुणा करें 3 चौक 12 तो 80, 3 कम 3 और 1 4, 3 3 9, 0 0 हट जाएगी दशमलव में वैल्यू, ठीक है भाई। ऐसा करना है, करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या R1 कितनी भाई, 7 सेंटीमीटर, और हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या जो वो R2 बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, समझे। अब उसने कहा कि दोनों स्थितियों में, इन स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहां कर सकते हैं भाई, हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 मानते हैं, नहीं S1 मानते हैं। क्या मानते हैं, S1 मतलब सरफेस, पहले गुब्बारे का सरफेस कितना, मतलब जिसे हवा भरने से पहले 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। और भाई हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 जो होगा वो 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि S1 अपॉन S2, यानी दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। S1 अपॉन S2 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा पूरा। तो R1 कितना भाई, 7 का स्क्वायर, और बटे ये है 14 का स्क्वायर, S1 अपॉन S2। तो S1 अपॉन S2 जो आएगा वो आ जाएगा भाई आपका 7 7 49, या ऐसे लिखो 7 गुणा 7 और बटे 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी S1 अपॉन S2 जो आएगा वो 1/4 आ जाएगा, यानी S1 अनुपात S2 बराबर 1/4। आंसर बताओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। आंतरिक पृष्ठ पर कटोरा एक अर्धगोले के आकार का है, तो भाई हम लिखते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास
अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना भाई 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या R बराबर 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। तो भाई इसके आंतरिक पृष्ठ पर हमें कलई करनी है। तो कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भाई। अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भाई वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर, इतना ही तो भाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना पाई का मान कितना रखना है इसमें 22/7, आर का मान 10.5 बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 22 दूनी 44/7 गुना 10.5 बटे 2 गुना 10.5 बटे 2, ये कट जाएगा 4 11 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 7 15 7 105 हो। ठीक है, यानी कि 11 गुना 1.5 गुना 10.5। तो भाई 11 15 एकम 15 5 हासिल 1 और 15 एकम 15 1 16 165। और ये आ जाएगा 10.5 से गुना करेंगे इसकी 5 5 25 5 हासिल 2 5 36 और 2 32 का 2 हासिल 3 और 5 का 5 3 8 0 0 0 5 6 1 2 8 5 3 3 हासिल 1 7 1 2 173 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया भाई। अब उसने कहा कि इस रुपए इस पर हम कलई करने का दर दे रखी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कलई कराने का खर्च कितना भाई 16 रुपए। रुपए कितना 16। फिर क्या भाई 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कलई कराने का खर्च जो होगा वो जाएगा 16 गुना 173.25 और बटे 100। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे बस इसमें। तो 16 कितना भाई 16 पंजे कितने हो 16 पंजे 80 हासिल 8 16 दूनी 32 8 40 की 0 हासिल 4 और 16 3 48 और 4 52 का 2 हासिल 5 और 16 सत्ते कितने हो भाई 112 112 5 117 का 7 हासिल 11 16 कम 16 और 11 तो भाई 0.12 यहाँ लगी और फिर ये 100 है तो यहाँ लगी तो आ जाएगी भाई इतने रुपए आ जाएंगे 27 रुपए। ठीक है भाई 27 रुपए लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगने के बस 27 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मानते भी माना गोले की त्रिज्या बराबर r। यहां देख लो भाई, माना गोले की त्रिज्या r। तो भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 154 बराबर 4 गुना 22/7 और गुना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर निकालते हैं भाई 154 यहाँ आ जाएगा गुना 7 आ जाएगा और नीचे 4 गुना 22। ठीक है समझे। तो भाई ये कट जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 11 कम 11 11 चौक 44 14 2 सत्ते 14, यानी आर स्क्वायर बराबर
7×7=49/4। तो r का जो मान है भाई वो वर्गमूल आ जाएगा 49/4, यानी ये आ जाएगा आपका 7/2, 3.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई हम मानते हैं भाई, माना पृथ्वी का व्यास, व्यास क्या है भाई d। तो भाई पृथ्वी की त्रिज्या क्या है r1 बराबर d/2। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 बराबर 4πr1 का स्क्वायर। फिर चूंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो भाई उसका d है तो इसका d/4। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आ गई r2 बराबर d/4 और बटे 2 फिर हट गया, यानी कि d/8। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आगा S2 बराबर 4πr2 का स्क्वायर। चूंकि S2/S1 निकालते हैं यहाँ, डायरेक्ट S2 क्या है भाई, S2 चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, S1 पृथ्वी का। तो S2 है 4πr2 का स्क्वायर बटे इसका r 4πr1 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, S2/S1 इजिकल टू r2 का स्क्वायर बटे r1 का स्क्वायर। तो मान रखते हैं भाई इनके S2/S1 इजिकल टू r2 कितना है d/8 और r1 कितना है d/2। ठीक है, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर है और इस वाले का नीचे स्क्वायर। तो भाई S2/S1 इजकल टू d² बटे 64 और इसका आगा d² बटे 2 दूनी 4। S2/S1 इजकल टू 4 तो ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे रह जाएगा। यो d² से d², 4 कम 4, 4 चौक 16 चौक का 64, यानी S2/S1 इजकल टू 1/16, यानी S2/S1 इजकल टू 1/16 आंसर आ जाएगा इसका आंसर। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या त्रिज्या कितनी दी हुई है भाई, r बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कटोरे की मोटाई दे रखी भाई, कटोरे की मोटाई कितनी दी हुई है भाई उसने 0.25 सेंटीमीटर। तो भाई कटोरे की बाहरी त्रिज्या आ जाएगी, कटोरे की बाहरी त्रिज्या या मोटाई जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, त्रिज्या प्लस मोटाई, यानी कि 5 + 0.25 यानी कि 5.25। ठीक है, ये आ जाएगी भाई सेंटीमीटर। उसने कहा कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका बाहरी वक्र पृष्ठ क्या है ना, वो 2πr2 का स्क्वायर, 2 × 22/7, इसका मान है 5.25 का स्क्वायर, 44/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25। भाई गुणा करेंगे इनकी
क्या कट रहा है 700? ये 5 कितना होगा? 7 सत्ते 49, बचे कितने? 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। तो भाई इनकी गुणा कर दो बस, अब बजट आएगा। तो भाई 75 की गुणा 44 में करते हैं। 5 और 20 की 0 हासिल 2, यानी 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, और 4 सत्ते 28 और 2 कितने हो? 4 से 28 30, 75 33। क्यों मैं देखो ऊपर से नीचे कर रहा था मैं ऐसा गुणन की। 75 गुणा 44, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 से 28 जो 30, फिर ये आ जाएगा 300, 3300 आ जाएगा, यानी कि दशमलव आ जाएगा यहाँ 33 आ जाएगा इसका। फिर 33 की गुणा किस में करेंगे हम? 5 हाँ 33 गुणा ऐसा करेंगे भाई, ये 33 आता ना, 5 में 2 5 में गुणा करेंगे 33 की। 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 पंजे 15, 12 का 2 हासिल 1, 12 1 13 का 3 हासिल 1, 173 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा भाई इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो भाई एक बेलन दिया हुआ है उसने, एक लंबवर्तीय बेलन एक गोले को पूरी तरह से ढके हुए है, यानी एक गोला ऐसा है भाई, ठीक है, और एक लंबवर्तीय बेलन उसे पूरा ढके हुए है ऐसा। इस तरह, ठीक है भाई। ये गोला इसके बीच में है, इस प्रकार से इसने कहा भाई इसकी और लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की जो त्रिज्या वह कितनी r है, और उसने ये कहा कि भाई गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, देखा करती, ठीक है। तो अब यहाँ एक बात देखो, बेलन की त्रिज्या, भाई बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? r, और ये किसकी त्रिज्या होगी? अर्धगोले या गोले की भी होगी भाई, गोला भी तो बराबर है इसके, गोले की त्रिज्या। भाई बेलन की त्रिज्या r और ये गोले की भी त्रिज्या है। अगर गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का व्यास कितना होगा? गोले का व्यास, हाँ, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो होगी वो गोले का व्यास होगी, गोले का कैसा व्यास। भाई गोला दोनों तरफ से टच है, पूरा ढक रखा है उन्होंने, तो भाई ये पूरा वहां से यहाँ तक मिला दो, यही तो हाइट होगी इसकी, और ये व्यास है इसका, यानी 2r हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट निकालना है, पहले उसने कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, h का मान कितना? 2r, 2 पाई r इंटू 2r, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा ये भी। थर्ड, उसने कहा था भाई कि फर्स्ट और सेकंड में सपोज करो ये S1 है और ये S2 है, तो भाई दोनों का अनुपात ज्ञात करना, S1 अपॉन S2 इजिकल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। मुझे क्या डालना? ये आ जाएगा भाई, ठीक है, उतारो।